देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। हाय शार्क्स। हेलो। 20 लाख करोड़ की इंडियन आईटी सर्विसेज मार्केट एआई से डिसरप्ट होने वाली है। अमित, आपको कार देखो ऐप बनाने में कितना टाइम लगा होगा? पहला वर्जन हमने 1 महीने में बना के लाइव किया था। हम MVP हाइजन के साथ सिर्फ 1 से 2 दिन में लॉन्च कर सकते हैं। अमित नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अमन और मैं हूँ अभिलाषा। हम लाए हैं हाइजन फ्रॉम हैदराबाद, जहाँ हम बनाते हैं किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर, चाहे वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो या फिर एआई टूल्स, वो भी 10 टाइम्स फास्टर और 20% कॉस्ट पे। हम सिर्फ टेक ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग एआई एज की फ्यूचर वर्कफोर्स भी तैयार कर रहे हैं। लोगों को लगता है कोडिंग से ऐप बन जाती है, गलत। कोडिंग सिर्फ लगभग 30% काम है, बाकी 70% रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग्स, स्कोपिंग, टेस्टिंग और कितना कुछ, बट ये सब हाइजन संभाल लेगा। हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास है स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स, जिनको हैंडल करते हैं हमारे ह्यूमन एआई नेटिव इंजीनियर्स। ऐसे इंजीनियर्स जिनका इंजीनियरिंग माइंडसेट ही शेप अप हुआ है एआई के साथ। सो हाइजन पे आपको क्या मिलेगा? लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी, वेरी वेरी लो कॉस्ट और क्वालिटी एंटरप्राइज वाली। तो शार्क्स, इसके लिए हमारा आस्क है 90 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। टोटका हो गया। शार्क्स, हाइजन के साथ लेट्स डिलीवर इंडियन सॉफ्टवेयर एट लाइट स्पीड। And where's the AI? Why am I only seeing humans? आपने लिखा AI plus humans. एआई भी दिखाएंगे। Abhilasha, who are you? Where are you from? And why are you here? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपना बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में NIT भोपाल से। फिर मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी से, जहाँ पर मैंने बुनियादी तौर पर एआई रिसर्च साइट पे काम किया है, जैसे कि कंप्यूटर विजन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। उसके बाद PhD की भी अपॉर्चुनिटी थी, पर मुझे अप्लाइड साइड पे काम करना था, तो मैंने काफ़ी टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेंड किया है कंपनीज जैसे थॉटवर्क्स और माइक्रोसॉफ्ट में। फिर मैं 2024 में इंडिया वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने हाइजन फुल टाइम ज्वाइन किया सितंबर 2024 में। आई एम फ्रॉम भोपाल। मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग करी है। हमारा एक और को-फाउंडर है निजांश, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है और 20 साल से मुझसे जानता हूँ। वो अभी करंटली US में है, सैन फ्रांसिस्को में हमारी US GTM लीड कर रहा है। स्कूल के बाद मैंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग करी थी, जहाँ मैं अभिलाषा से मिला। 2021 में मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना पहला। थोड़ी बहुत सक्सेस बट बहुत सारे फेलियर्स मिले, तो काफ़ी कुछ सीखे। इंडिया में 12 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं, 12,000 बहुत अच्छे हैं जो IT NITs में जाते हैं, बट इसके सिवा और 12,000 हैं जो टॉप 1% के आसपास हैं। दे आर इक्वली गुड। नाउ विद AI दे आर बिकमिंग मोर AI नेटिव, और वो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी आउट कम्पीट कर सकते हैं। But just because they don't go to top colleges, they are the most underutilized and undervalued talent in the world, जिनको हम leverage करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग थर्ड पार्टी लोगों को वो टैलेंट आप अपने लिए खुद के लिए यूज कर रहे हैं। आपके एक तीसरे को-फाउंडर भी हैं, आपने बताया, जो US में है। जी, उनका काम क्या है? वो बिजनेस GTM लीड करते हैं। निजांश ने सिविल इंजीनियरिंग करी है IIT मद्रास से। उसके बाद निजांश ने अपना MBA ISB से किया था। फिर उसके बाद ही मूव टू SF US। वो वहाँ पे कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, एंड देन वी अलाइंड की He's full time based there. yes he is full time there। Boss कौन है? So I am the CEO, she is the CTO, Nijansh is the CMO। So how are you different than Cursor? कर्सर जो है वो एक AI ID ही, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। हमारा विजन है कंप्लीट SDLC लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म बनाना विद AI ह्यूमन इंजीनियर्स, जहाँ पर प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे ही होती है। एक होती है कंपनी जो क्लाउड कोड या अपने कोडिंग टूल्स कर्सर एक्सेट्रा यूज करके क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। यस। एक है कंपनी जो ये टूल्स ही बनाती है, जो कोड जनरेट करती है, राइट? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? हमारी थीसिस ये है कि बिना ह्यूमन के आप हाई क्वालिटी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं कर सकते। 80% 90% काम आप ऑटोमेट कर सकते हो, एंड देन विद वेरी फ्यू थाउजेंड इंजीनियर्स आप इन्फोसिस स्केल बिजनेस बना सकते हो, जो कि हमारा विजन है। तो आप है similar to an Infosys, That's correct. where you will create software for different functional uses for the customer. That's correct. But you will use a tool like Cursor Exactly. to make yourself more efficient Right. and probably use fewer people and therefore Right. be also cost efficient. 100%। आपके पास डेमो है कोई? कोई भी एंटरप्राइज हाइजन को डिस्कवर कर सकता है उसकी वेबसाइट से। वहाँ पर मीटिंग सेटअप करता है
उस मीटिंग में हमारी टीम और एआई ज्वाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं और वो रिक्वायरमेंट समझने के बाद मिनटों पे ही हाइजन प्लेटफॉर्म पे एक डिटेल प्रोडक्ट प्लान क्रिएट हो जाता है, जिसमें होती है डिटेल यूजर स्टोरीज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और हाई लेवल फीचर्स क्या बनाने हैं विथ वेरी माइन्यूट डिटेल्स। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फाइनलाइजेशन में ही हफ्तों से महीनों लग जाते हैं। That's right. So, एक बार जब प्लान अप्रूव हो जाता है तो हम पुल कर लेते हैं जो भी यूजर स्टोरी हमने बनाई है That's right. आईडीई पे। वहाँ पर फीचर कंप्लीट होने के बाद वो टेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो जाता है। टेस्टिंग फेज, अमित आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टाइम टेस्टिंग में ही लग जाता है। टेस्ट केसेस जनरेट हो जाते हैं और हाइजेन का एआई यूआई पे जाके इन सबको एग्जीक्यूट कर लेता है और एक फाइनल रिपोर्ट आफ्टर रिव्यूड बाय ऑल द इंजीनियर्स कि कौन से पास हुए कौन से फेल हुए वो प्लेटफॉर्म पे ही जनरेट हो जाते हैं। वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता है या टीम के साथ शेयर कर सकता है। हाइजन का विजन है वो है एआई पावर्ड फुल एसडीएलसी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग सारी चीजें हम प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं ताकि हम 1% जो एफिशिएंसी होती है सॉफ्टवेयर डिलीवरी में उसको ऑप्टिमाइज कर पाए। यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी टूल्स ओनली ना, जो मीटिंग में जैसे असिस्टेंट आया वुड नॉट हैव बीन बिल्ड बाय यू। हमने इंटरनल लेवरेज प्लेटफॉर्म बनाया जो आपकी मीटिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट नोट्स बना रहा है। करंट नोट टेकर्स प्रोडक्ट नोट्स अच्छे से नहीं बना पाते हैं। आप कोई प्रोडक्ट नोट टेकर यूज कर रहे होगे ना ऑलरेडी? नहीं, हमने खुद स्क्रैच से बनाया है। जस्ट टू बी क्लियर, आपने फंडामेंटल एलएलएम थोड़ी बनाया होगा, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। वही किया। राइट। तो वो जो डेटा है हमारा वही मोट है, क्योंकि हमारे एजेंट्स को पता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन सी मीटिंग हुई, कौन लोग थे, क्या प्लान डिस्कस हुआ था, क्या डिसीजंस लिए थे। तो जैसे कर्सर भी एलएलएम नहीं बना रहे। LLMs are getting commoditized. Solutions are the answer. Is my राइट view. राइट। आपको नहीं लगता ओवर टाइम लवेबल विल फाइंड इट इजियर टू डू एग्जैक्टली जो आप कर रहे हैं? आप इनमें से किसी से भी बात करेंगे, स्कैर्सिटी ऑफ टैलेंट इज द बिगेस्ट ब्लॉकर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। अगर आप वो चीज स्केल पे सॉल्व कर पा रहे हो, अगले 4-5 साल में यू विल क्रिएट अ लेवरेज विच इवन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज वोंट बी एबल टू डू। सो इफ आई टेक लेट्स से अगेन अ रफ एग्जाम्पल कि आप एक ऐप बनाना चाहते हैं ओयो की, आपका इनिशियल एस्टिमेट था कि आप 3 महीने में बनाएंगे और आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। नाउ एज अ कस्टमर आपको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए कि ये काम अगर कोई 1 लाख रुपए में और 1 महीने में और हायर क्वालिटी करके दे रहा है, देन यू विन एज अ पार्टनर, राइट? तो स्ट्रक्चरली अगर आप वो 3 पैरामीटर्स पे फॉर द कस्टमर आउट कम्पीट कर लो किसी भी और सोल्यूशन को, यू विल कीप एग्रीगेटिंग डिमांड। रेवेन्यू कितना और लोग कितने कंपनी में वो बता दे। लास्ट ईयर हमने लगभग 75 लाख के आसपास किया था। इस साल हम लोग ऑलरेडी 3.15 करोड़ कर चुके हैं। दिसंबर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग करीबन 75 लाख करेंगे। लास्ट मंथ मैंने 62 लाख किया था, उससे पिछले महीने 50 लाख किया था। सो लास्ट 3 महीने में मैं 25% ग्रो कर रहा हूँ। What will you close this year at? दिस ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लोज टू 7.58 करोड़ के बीच में मैं क्लोज करूंगा। 10x। So I think services business की नब्ज उसकी margins होती हैं, and I think that gives you the capability to invest. हम लोग for every 100 rupees I invest, close to 1/3, 34 rupees में अभी invest कर रहा हूँ talent पे, which is the core expense for me. उसके सिवा operational costs and corporate overheads है 8% and 8% salaries है, which includes our salaries also. एंड मैं सिर्फ 2% मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा हूँ और 48% एबिटा पे ऑपरेट कर रहा हूँ विद ऑलमोस्ट 33% पैट। 48% इस साल EBITDA. अपन 3 करोड़ से ज्यादा नेट इनकम कमाए। राइट, मैंने पिछले महीने नवंबर में 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया। कितने क्लाइंट अपने? ओवरऑल अब तक मैंने 58 क्लाइंट्स के साथ काम किया है। इस महीने करंटली मैं 30 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, विच ऑल्सो शोज कि बिजनेस स्केल भी किया जा सकता है। 30 क्लाइंट्स हैं आपके और 75 लाख का बिजनेस है, तो 2.5 लाख पर That is क्लाइंट। correct. तो एक रिसोर्स पर क्लाइंट दे रखेगा आपने बस? मेरे पास ऑलमोस्ट 27 इंजीनियर्स हैं, तो रफली यस 0.9 रिसोर्स एलोकेशन पे हूँ मैं अभी। एवरेज इंजीनियर कॉस्ट कितनी है अपनी? 1 लाख अ मंथ। टिपिकल रेट होती है $25 पर घंटा। तो मैं एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल पे आऊंगा। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत आउटकम बेस्ड है एंड ऑल्सो द रिटेंशन वी हैव गॉट शोज कि हम लोग कुछ सही कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्प्रिंट बेस्ड वीकली मॉडल फॉलो करते हैं। आप मेरे पास आज आएंगे, बोलेंगे मुझे ऐप बनानी है, तो आई विल टेल कि मैं एक हफ्ते में कितना आउटकम डिलीवर कर सकता हूँ, उसके आप मुझे उस हफ्ते के पैसे देना, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन कीप कंटिन्यूइंग और ड्रॉप। सो ये ROI बेस्ड बिजनेस मॉडल आई फील इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस जो आप लार्ज कंपनी से बिजनेस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो you're absolutely right. ये disruption आना ही है. The question is how well are you delivering today? वो आपके सिर्फ रेवेन्यू से नहीं पता चलेगा. What is your annual contract value? $10,000 एंड रफली 10 स्प्रिंट्स एवरेज है अभी।
विच मीन्स कि एक कस्टमर ऑन एवरेज हमारे साथ 10 हफ्ते काम करता है और हमें $10,000 तक या 8 लाख 8.5 लाख रुपए देता है. सिर्फ 10 हफ्ते क्यों? वो सारा अपना काम आपसे क्यों नहीं कराते? As I said, largely they were very early stage founders. बजट कितना है वो एक प्राइमरी कंसर्न होता है. जैसे हम लोग बड़े कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं तो दे मिनिमम लुक एट 1 to 3 years contract. Got it. And have you done any 1 to 3 year contracts? So अभी हम लोग 2 बड़े FMCG कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं जिसमें से एक के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है. For how much? Roughly about 3 lakhs rupees a month and 36 lakhs rupees a year for 3 years. Indian customer. Indian client. अपना कितना % रेवेन्यू इंडिया से, कितना % बाहर से? 2/3 US है, 1/3 इंडिया है. अगर लास्ट मंथ आपने 30 क्लाइंट के साथ काम किया, इस मंथ में आउट ऑफ दोस 30 क्लाइंट्स हाउ मेनी वर स्टिल So वर्किंग? almost 27-90% के आसपास मंथली रिटेंशन है. उसमें से फिर कितने 3 महीने भी हैं तो वो रफली 84%. गॉट इट, थैंक यू. चलो अब मेरे को एक बताओ, कैप टेबल. हमने एक राउंड रेस किया है. फाउंडर्स के पास ऑलमोस्ट 65% है. मेरे पास 28, अभिलाषा के पास 27, निजांश के पास 10, इन्वेस्टर्स के पास 20% है और ESOPs में 15% है. इन्वेस्टर्स कौन है? सो हमने अप्रैल में टाइटन कैपिटल से प्राइमरी राउंड रेस किया था और कुछ एंजल्स भी थे. कितना रेस किया? 4 करोड़ रेस किया था एट 20 करोड़ वैल्यूएशन पोस्ट मनी. सो 20% डाइल्यूट किया था. एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है इसमें? एक्विजिशन या आईपीओ? IPO definitely would be one way if investors get exit. एक्विजिशन नहीं हो सकती, इन्फोसिस वगैरह नहीं खरीद सकते आप? एक्विजिशन डेफिनेटली हो सकती है बट हमें लगता है कि हम इन्फोसिस जितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं. आपका बिगेस्ट मोट क्या है? Our biggest moat is that young talent जिस पे हम bet ले रहे हैं, if it turns right, I think वो बहुत difficult होगा compete करने में. अट्रिशन कितना है? Full time में 0 attrition. लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाके आप अट्रिशन कैसे संभालोगे? अच्छे IIT NIT के बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, so they have very high demand. In fact, हमने That's not my point. तूने अच्छा किया ना, NIT को IIT के साथ घुसा दिया, good job. But my point is different. वो जो सेकंड लेवल के हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. यू आर हायरिंग देम, आई गेट इट. बट आफ्टर वर्किंग विद यू फॉर 1 year, राइट उनकी मार्केट रेट हो जाती है 3-4x बिकॉज दे नो हाउ टू डेवलप विद AI. राइट. तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप लाओगे कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ 1-2 साल के बाद आप उनको जाने से कैसे रोकोगे? We have seen the same pattern. How does the world recognize कि ये talented है? वो सिग्नल वो कॉलेज से ही 3-4 साल तक ड्राइव करते रहेंगे. उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव मेट्रिक नहीं है. People use very conventional methods. हाई कहाँ टर्न रहेगा, आपको बार-बार हायर करके ट्रेन करना पड़ेगा. That's how it will work. और अभिलाषा, आपकी जो फॉर्मर कंपनी थी थॉटवर्क्स, उनको माना जाता है कि वो रैपिडली इस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी. उसमें आपका क्या सेंस है कि हम थॉटवर्क्स से कैसे जीतेंगे? मार्केट ओवरऑल बहुत बड़ा है. इवन इफ यू बिकम अ ड्रॉप, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगेन 20 लाख करोड़ का मार्केट सिर्फ इंडिया में 30 लाख करोड़ का हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल में. आप उसका 1% भी अक्वायर करो, 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो. ग्लोबली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. पर उससे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपके पास कोई मोट नहीं है तो आपका मार्जिन स्क्वीज होते जाएगा. सो वहाँ पे आई थिंक डोमेन एक्सपर्टीज वुड बी ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज. अगर आप सिर्फ सप्लाई चेन में ही किंग बन जाओ तो ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 years दैट clubbing of domain expertise with the right technology would also become an important. Absolutely, Aman. क्या percentage of your revenue comes from supply chain? Today it's very low, it's sub 8%. पर हमारे दोनों enterprise clients उसी direction में FMCG पे है, तो अब हम focus पूरा उसी पे कर रहे हैं. So guys, अमन, अभिलाषा, एक तो मुझे लगा कि फाउंडर मार्केट फिट तो बहुत सॉलिड है. सेकंड, हर कोई AI कहते हैं कि ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बट आई थिंक AI प्लस ह्यूमंस इज द फ्यूचर. थर्ड, आपने जो अच्छी चीज करी, एक फाउंडर को यूएस में ही चिपका दिया. उससे ये फायदा हुआ कि आपका बिजनेस बहुत इजीली आ सकता. मुझे बस एक प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, टैलेंट एज अ मोट. आई डोंट एग्री. somebody can pay higher than you to take that talent. The product has to be somewhere where product can be a moat. Unfortunately, I'm out. Hi. अमन, अभिलाषा, आपका बिजनेस आज ऐसी सिचुएशन में है कि आपका एम्बिशन बड़ा है पर रनवे थोड़ा छोटा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना इज द रिलेटिवली इजीएस्ट. आई वरी दैट बहुत जल्दी अदर प्लेयर्स विल फाइंड दिस आउट और आपका बिजनेस चलता रहेगा पर आपका मार्जिन रैपिडली स्क्वीज होगा. इस कारण से मैं आउट हूं. अभी आपका जो एवरेज कस्टमर साइज और टाइम वैल्यू पर कस्टमर है वो बहुत छोटा है. जो आपका आप मोड बता रहे हो इट्स ओनली 8%. तो ये दोनों वेरिएबल्स
are very, very unproven at this point. And they are very important variables. That's why I'm out. I'll make you offer. So I'll give you 90 lakhs that you've asked for. But I would want 3% of the company. It's too early right now. I'm putting belief on the founders. I like you guys. But valuation, I don't want to go aggressive at this stage. Right, Thank you I so think much. thank you so much for the offer. I'm impressed by you guys. Particularly to see women as CTOs. ये इंडिया में अभी होना बहुत जरूरी है. I hope that you become a poster child for women in tech in India and hopefully the world. I'll give you the same offer. 90 lakhs for 3%. 90 lakhs for 2%. 2.5% में करता है तो बोल done. I'm ready Sir, right now. मैंने already अभी बहुत- right now two- करता है तो बोल. 2% मैंने बहुत कम कर दिया. 90 lakhs 2%. 2% done. 2% done. 90 lakh 2%. Done. 90 कौन lakhs. कर रहा है सर? दोनों और कर रहे हैं 90 लाख 90 2% lakh आपकी कॉल है. 2% is a final offer from my side. What do you ask for? Sir, Amit, deal done. Awesome. 90 lakhs for 2%. Amazing. मेरे को क्यों ना बोला तुम? सर उन्होंने ट्रायोलॉजी में 6 साल काम किया है जो कि Trilogy क्या है? ट्रायोलॉजी इज अ सर्विसेज बिजनेस जो 600 मिलियन का बिजनेस है विद 1000 पीपल. वो काफी आई थिंक हमारे हिसाब से What is trilogy? जहाँ मैं काम करता था जॉब. अच्छा. Thank you so much, Anupam. इसने गलत चॉइस कर ली तो हम क्या करें? Amazing entrepreneurs. Love the energy. To do Right. something Thank big, you guys. so much, Finally. Amit. Thank Thank you you for so believing much. in us. Keep rocking, guys. Let's build something big. Thank you so much. Thank you, Anupam. Bye, Thank you very much. Abhilash. All the best. Bye guys, have fun. फीलिंग ग्रेट. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. अभी भी निगोशिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि बेटर हो सकती थी. अनुपम बाय द वे इज माय फेवरेट शार्क. लिटिल बिट सैड दैट वो हमारी जर्नी का पार्ट नहीं हो सके, बट अमित इज मोर रिलेवेंट आई थिंक फॉर आवर बिजनेस. Alright guys, let's start. सर वो कुल्लू सर नहीं आए. Where is Kullu? Let's find him. कुल्लू सर को देखा क्या? अभी तो इधर ही थे. सर आपका शॉट रेडी है. अरे लड़ाई चल रही है यहाँ पे. आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ. सर आपकी ये कॉफी तो ठंडी हो जाएगी. अरे भाई आप पी लो, यहाँ मामला गर्म हो गया. कुल्लू सर आपका शॉट. आता हूँ. सर अब तो शॉट ले लेते हैं. अरे मैं एक एपिसोड देखना चालू किया था, देखते देखते पता नहीं कब 10 एपिसोड हो गए. मतलब एनीमे की दुनिया ही अलग है. आप मुझे मत देखो, आप भी क्रंची रोल पे जाके एनीमे देखो. डाउनलोड करो तुरंत. 469 रुपीज में पूरे साल का है. डाउनलोड क्रंची रोल.